हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए ये वीडियो बड़े दिल से बनाने की कोशिश है, क्योंकि मुझे पता है कुंभ राशि वाले अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो टॉपिक बहुत सोच समझ के यही रख रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके साथ में, अभी अभी चल क्या रहा है, मतलब कुंभ राशि वालों की लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पे हो रहा होगा, ठीक है। आपको भी समझ नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कियोस बहुत ज़्यादा है। और किसके पास जाएं, किससे समझें, किसको बताएं, कहाँ से हिम्मत लें, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया है। और ये वीडियो ना सिर्फ 4 या 5 सोल ट्राइब के लिए आएगा, पूरे 12 के 12 जोडियक के लिए ये वीडियो नहीं आने वाला है, ठीक है। सो कमेंट में ना बाकी जोडियक वाले लोग, जो जैसे कुछ लोग अपने पार्टनर का देख लेते हैं, फिर वो कहते हैं हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा। तो हो सकता है आपका ना ही आए, सिर्फ उन्हीं के लिए आएगा जो जोडियक सभी बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं। तो उन्हीं के लिए है वीडियो, जनरल है, कलेक्टिव है, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि यानी कि मून साइन और राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं, और सन साइन से भी आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं एक्वेरियस की लाइफ में। हाल फिलहाल किस तरह की चीज़ें हैं एक्वेरियस की लाइफ में, हो क्या रहा है, और ये चीज़ें आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। कुछ चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या बताने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या चल रहा है हाल फिलहाल। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, और यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये 2 आए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी देख रहे हैं आप, पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स का एनर्जी है एंड पेंटिकल्स का एनर्जी है जस्टिस। इसके बिना तो कहानी कैसे कंप्लीट हो सकती है, इसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। जिनका भी 7.5 चल रहा है, उनकी जस्टिस के बिना, जजमेंट के बिना तो बात बनने ही नहीं वाली है। सो एक्वेरियस सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम ना इसी चीज़ को लेके हो रही है कि इंसाफ होगा कि नहीं होगा। जो पार्शियलिटी हुई है, जो बुरा हुआ है, जिन्होंने बुरा किया है, ठीक है, उनके साथ बुरा होगा कि नहीं होगा, आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली मिलेगा, जस्टिस का ही कार्ड आया है, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन जस्टिस को, जजमेंट को ना आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ना इंस्टेंट हैप्पीनेस देना नहीं चाहती हूँ कि हाँ ये हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, वो ऐसे सड़ेंगे, उनको कीड़े पड़ेंगे। नहीं, चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। जो आपसे बिलोंग करता है वो आपको मिल जाएगा। आपका नाम खराब किया है, इमेज खराब की है, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपका पैसा किसी ने दबाया है, लूटा है, खराब किया है, तो पैसा आपको भगवान के 1000 हाथ हैं देने के, वो दे देगा, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में आप गलत फंसे हुए हैं, झूठे चार्जेस आपके ऊपर लगे हुए हैं, वो हट जाएंगे, सही सही चीज़ें सामने आ जाएंगी। रिलेशनशिप में बहुत परेशान है, उसमें से निकलना चाह रहे हैं तो निकल जाइए, ठीक है। निकल जाएंगे और ठीक से निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा जिसको बोलते डर्टी लॉन्ड्री वगैरह, वो भी नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू निकलेंगे, उनको समझ आएगा कि यहाँ पे ना कोर्ट केस, ये वो, और इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम और एनर्जी बहुत ही मतलब प्रेशियस है, पैसे से भी ज़्यादा, ईगो से भी ज़्यादा। तो कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रास्ते निकलेंगे। दूसरी बात मैं कर रही थी कि हम जैसे सोचते हैं कि उसने जैसे मुझे परेशान किया, सेम उसे कोई इस तरह से परेशान करे, वो तो अगले जन्म में होता है या कभी फिर होगा। आप उसके लिए वेट मत कीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना, पहली बात तो वो आपके फैमिली के लोग हैं। अगर उन्हें कुछ होता भी है ना इस तरह का, अगेन आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, अगेन उनको उनके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, और आप उनको देख देख के परेशान भी होंगे। आई नो कि वो फैमिली के लोग हैं आपके। दूसरी बात क्या है कि ये लोगों को जब सज़ा मिलती है ना, ये अंदर से सड़ते हैं, इनको अंदर से कीड़े पड़ते हैं। तो हो सकता है बाहर ये वैसे ही रहे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक कोई टॉक्सिक पार्टनर है, ठीक है, नार्सिसिस्टिक पार्टनर है, नार्सिसिस्टिक इन लॉज हैं, ठीक है। तो वो ऐसे शो करते रहेंगे आपके डिवोर्स सेपरेशन के बाद भी कि हमारा तो पिंड छूट गया, हम तो बहुत खुश हैं।
पर ये लोग अंदर से टूटते हैं, ये लोग अंदर से सड़ते हैं। तो इनकी बाहर की स्माइल को देख देख के अगर आपका मन जलता है ना, तो वो मत जलाइए, ये अंदर से ख़त्म होते हैं, इनके अंदर कुछ है ही नहीं, ये खोखले हैं। तो जिस तरह से आप जस्टिस सोच रहे हैं ना, समटाइम्स वैसे नहीं होता है, या जस्टिस जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो डिलेड होता है, वो 10 साल 20 साल डिलेड होता है। तो क्या आप 10 साल 20 साल बैठे रहेंगे गाइस हाथ पे हाथ रख के कि मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है। दूसरी क्या है ना, दूसरी क्या चीज़ है कि देखो पैसा पैसा पैसा, इतने पैसे के कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो महसूस हुई है कि जितना पैसा कमाया है दूसरों पे खर्च किया है, और दूसरों ने वो पैसा लूट भी लिया, खा भी लिया, प्रॉपर्टी भी नहीं दी, बुराई भी कर दी, इमेज भी खराब कर दी है, कोर्ट केस आप पे कर दिए हैं, सारा आपका ले लिया है, ठीक है, इज्जत आपकी मिट्टी में मिला दी। क्योंकि जो एक्वेरियस लोग होते हैं उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है, बहुत लोगों के साथ में मेल जोल मेल मिलाप होता है। तो ऐसे इंसान के साथ में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसके समाज में भी किरकिरी होती है। तो इमेज खराब होना, पब्लिक स्टेटस खराब हो जाना, 4 लोगों में मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ना, 4 लोगों में बैठने के लायक, बरतने के लायक ना छोड़ना, ठीक है, और ये सबसे बड़ा लॉस होता है इनका। तो यहाँ पे ना अब वो पैसा ही कमाना आप सीखेंगे। और मैंने बोला है भगवान के देने के 1000 हाथ हैं। हो सकता है किसी ने आपको पार्टनरशिप में धोखा दिया हो सकता है एलिमनी में उसने आपका सारा कुछ ही ले लिया हो सकता है किसी बिजनेस पार्टनर ने आपको चीट किया हो, आपके घर वालों ने आपके साथ पार्शियलिटी की हो कि तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तुम तो क्या कहते हैं उसको, बड़े सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास तो अपना घर है, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, अपना पैसा है, तुम तो सक्सेसफुल हो, ये दूसरा कुछ नहीं करता है लल्लू, ठीक है, सारा कुछ हम इसको दे देते हैं। भाई आप समझदार हो, आपने मेहनत की है, आपने अपना पैसा बनाया है, घर बनाया है, ये आपका है, लेकिन पेरेंट्स का जो है वो तो बराबर बांट के ही मिलना चाहिए ना। तो वो भी एक चीज़ है। इसमें क्या होता है, एक्वेरियस को पैसे की वजह से नहीं बट टीस उठती है कि गलत हुआ है, पार्शियलिटी हुई है मेरे साथ में, वो पता चलता है, ये अपना हक भी छोड़ देते हैं। इनको तो कोई कहेगा कि ये भाई के नाम अपनी प्रॉपर्टी भी कर देगी, वो भी कर देंगे पर्सनल प्रॉपर्टी, लेकिन टीस होती है कि समझा नहीं गया, मुझे समझा नहीं गया मेरे को। तो वो चीज़ है कि अब वो पैसा ही बना के आप लोग जो है, पैसे वालों की दुनिया में पैसा बना के ही आप उनको जवाब देने की सोच रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप लोगों की 7.5 का भी ना अब अंतिम फेज है। मतलब अब क्या है कि 1 साल रह गया है, ठीक है, 1 साल रह गया है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आएगा, पैसे के रिसोर्सेज भी आएंगे, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, आपको मैं दिखा दूँ, शनि आपके लिए ना यहाँ पे शनि जो है ना आपके लिए 2nd हाउस में बैठे हुए हैं फिलहाल, ठीक है, मीन राशि में बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस रिसोर्सेज का, फैमिली मनी का, फाइनेंसेस का, बैंक सेविंग्स का, इन्हीं का होता है, कुटुंब का होता है। तो हाल फिलहाल कुटुंब के साथ तो बहुत दिक्कत कर दी होगी, लड़ाई झगड़े करा दिए होंगे, नो कॉन्टैक्ट कर दिया होगा, बहुत ज़्यादा तलवारें खिंच गई होंगी दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन पैसा इस टाइम पे आएगा। एक ही ग्रह एक चीज़ खराब करता है, दूसरी चीज़ अच्छी करता है, सारे ग्रह ऐसे ही करते हैं। जुपिटर जहाँ पे परिवार, अगर जुपिटर यहाँ पे होता परिवार के साथ रिलेशन बहुत अच्छे कर देता, लेकिन इतना दया भावना कर देता कि मेरा भी तू ही ले ले, ठीक है, उस तरह से चीज़ें होती हैं। हर ग्रह के अपने अच्छे और बुरे कारक तत्व होते हैं। तो यहाँ पे शनि ने जहाँ पे ये चीज़ें कराई हैं, वहीं पे आपका पैसा बढ़ा के आपको देंगे। घर वालों से पैसा मिलेगा जस्टिस के फलस्वरूप, जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, बिजनेस में हिस्सा मिलेगा, अगर फैमिली बिजनेस है, फैमिली का कुछ भी है, वहाँ से पैसा मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन राहु अभी क्या है, लगन में बैठे हुए हैं, तो राहु करते हैं कन्फ्यूज़न। तो राहु बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न करते हैं, सही क्या है गलत क्या है वो पता नहीं चलता, भ्रम बहुत ज़्यादा होता है, कौन अपना है कौन पराया है उसकी पहचान भी नहीं हो पाती है। क्योंकि जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो फैमिली के ही मेंबर हैं, वो हैं फैमिली के मेंबर। एक्वेरियस को सबसे ज़्यादा तो ठगते हैं ना, वो इनके परिवार के ही लोग होते हैं। और बुरा मत मानिएगा प्लीज़, एक्वेरियस को बहुत टाइम बीतने के बाद पता चलता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइफ बीत जाती है उनकी, कि उनकी मदर ने भी उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया है। और मदर से एक्सप्लॉइटेशन तो मतलब फिर किस लेवल का इंसान केओस फील कर सकता है, किस लेवल की अशांति फील कर सकता है। तो अशांति है यहाँ पे। लेकिन अभी आपने भी क्या सीखा है ना, धीरे 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 कि आप अभी थोड़े से कोल्ड हो गए हैं, आप भी नापतोल करना सीख गए हैं, आप भी कैलकुलेटिव हो गए हैं, आपको भी अब सब पे दया नहीं आती है, आप देख परख के दया करते हैं।
सबके लिए आपका वो हाथ नहीं उठता है कि वृद्धस्थ हैं सबको दे देंगे। आपका सर्कल भी श्रिंक हो गया होगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, जिसका बिल आप ही दिया करते थे हमेशा, या आपको बुलाते ही इसलिए थे कि आपके ऊपर बिल फाड़ सके, क्योंकि दोस्तों को भी पता था कि इसका फ़ायदा उठाना आसान है। सर्कल आपका चेंज हो गया होगा, सर्कल आपका श्रिंक हो गया होगा। 50 दोस्त थे तो 5 भी नहीं रह गए होंगे, ठीक है। उनसे भी मिलने का मन नहीं करता है इस टाइम पे, अकेले रहने का मन करता है, खुद को देखने का, खुद के साथ बैठने का, खुद की लाइफ को पीछे से विचारने का कि मेरे साथ हुआ क्या, मेरे साथ बना क्या है, ठीक है, वो देखने का मन करता होगा। सडनली सबके साथ में विड्रॉल हो गया होगा कि ये जीवन क्या है, जीवन कुछ नहीं है, जीवन कचरा है इस तरह की फिलोसफी आ गई होगी मन में, ठीक है। और यहाँ पे टोटल डिस्कनेक्शन हो गया होगा रिश्तों के साथ में, लोगों के साथ में। और कोल्ड होने के बावजूद, कैलकुलेटिव होने के बावजूद ना, उसके बावजूद भी भीतर एक शांति रहेगी आपके। और लोग आपको बोलेंगे कि तू बदल गया है, तेरा बिहेवियर चेंज हो गया है, लेकिन आपको ना तो अब दया आएगी, ना आपके अंदर धर्म की पुकार उठेगी, ना आपके अंदर गिल्ट आएगी। लोग आपको गिल्ट ट्रिप देने की बहुत कोशिश करेंगे। परिवार आपके ऊपर पूरा कीचड़ उछालेगा। परिवार बार बार आपको खींच के लाने की कोशिश करेगा कि हमारे साथ लड़, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, आप किसी के साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना नहीं चाहते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई है, इक्वल गिव इक्वल टेक, ठीक है। इस हाथ ले इस हाथ दे, और साडा हक इत्थे रख वो गाना है ना, साडा हक इत्थे रख। तो वो हो गया कि मेरे को तो चाहिए भाई, ठीक है मेरे पास बहुत है, लेकिन जो मेरा बनता है वो मैं लेके रहूँगा, ठीक है। ये मेरी इज्जत का सवाल है, यहाँ पे वो बात नहीं है। जो पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है ना, चाहे वो छोटा है, पेरेंट्स का घर है, पेरेंट्स के गहने हैं, कुछ भी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो भी उनका है, वो ब्लेसिंग की तरह से होता है। बच्चा उसको ब्लेसिंग की तरह से लेता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे ये चीज़ नहीं दी है, इसका मतलब तुमने मुझे ब्लेसिंग नहीं दी, इसका मतलब तुमने मुझे अपना नहीं माना, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो क्रक्स है यहाँ पे वो है इज्जत का सवाल, प्यार का सवाल, हक का सवाल। हक की बात है यहाँ पे पैसे की बात है ही नहीं। और मुझे बताइएगा आपने क्या इस चीज़ से रिलेट किया, क्योंकि आप 100% करेंगे इस चीज़ के साथ। आप तो अपना भी अपने भाई बहनों को दे सकते हैं, आप तो अपना भी सारा चैरिटी में दे सकते हैं। बात वो नहीं है, बात है कि मुझे इतना भी अपना नहीं समझा कि अपना हक मुझे दिया जाए, ठीक है। वो जो एक होता है ना कि बिलोंगिंगनेस, कि यार मैं फिर इसका मतलब यहाँ का बेटा ही नहीं हूँ, मैं यहाँ की बेटी ही नहीं हूँ, मैं यहाँ की बहू ही नहीं हूँ अगर मुझे नहीं मिल रहा है। उस तरह से थोड़ा सा सेल्फिश अप्रोच रहेगा, है अभी भी है, ठीक है। नो जुड़ाव नो लगाव, इस टाइम पे कोई जुड़ाव कोई लगाव किसी से नहीं होगा, ना पार्टनर से ना बच्चों से। एक उचाट हो जाता है ना मन, उचाट, रिश्तों की सच्चाई देख के ना कुछ और ढूंढने लगता है जीवन में, ठीक है। इस टाइम पे देखो, मैंने कार्ड उठाए बिना ही आपको बहुत कुछ क्लियर किया। आस्तीन के सांप है, आस्तीन के सांप निकल निकल के भागेंगे, भाग गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या है कि गुस्सा आ रहा है, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, पुराना बिट्रेयल भी याद आ रहा है। बचपन में जो छोटी छोटी चीज़ें हुई थी ना पेरेंट्स ने, जहाँ से आपके साथ में टॉक्सिसिटी शुरू की थी, तू तो बड़ा है, तू तो समझदार है। अगर कोई आपको कह रहा है ना तू बड़ा है, तू समझदार है, समझ लो कि बस आपका फ़ायदा उठने वाला है, समझ लो। तो आपको ना अब इन चीज़ों को देख के दुख दर्द तकलीफ आ रहा है कि मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे हुआ, मेरी पूरी लाइफ ऐसे बीत गई, मेरा कितना फ़ायदा लोगों ने उठाया है। ये कप्स हैं, कप्स किसी चीज़ को भरने के काम आते हैं, ठीक है। कप्स हमारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पे देखो सारे रिसोर्सेज उल्टे पड़े हुए हैं, यानी परमात्मा भी फिलहाल कुछ देना चाहे तो ये इंसान लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा से भी नाराज़ है हाल फिलहाल लड़ाई हो जाती है ना भगवान के साथ भी, हमारी मेरी तो हो जाती है, ठीक है। आपकी होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं तो ऐसे ही लड़ पड़ती हूँ परमात्मा के साथ, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में लड़ते हैं, जिद करते हैं, रोते हैं बिलक बिलक के कि क्यों मुझे, क्यों मेरे साथ, क्यों मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर करना ही पड़ता है, ठीक है। भगवान भी हमें पुचकार के बताता है कि बच्चे यही करने आए हो, यही करना पड़ेगा। तो भगवान आपको भी पुचकार लेंगे एक टाइम पे। ये जो केओस है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो इतना कुछ सहा है आपने, उसको संभालने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, आप उसको कर पाएंगे। और ये कप्स भी सीधे होंगे टाइम के साथ में, क्योंकि बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो रिसोर्सेज दोबारा से फुलफिल होंगे। आप में से बहुत सारे लोग बैंकरप्ट तक हो चुके होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के काम ठप हो गए होंगे, नौकरियां छूट गई होंगी। वो तो होता है ना कि करोड़पति से जोड़पति हो जाना, बिल्कुल अर्श से फर्श पे गिर जाना, उस तरह की चीज़ें भी बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। लेकिन अगेन रिस्टार्ट है, यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे आप सब कुछ, और पहले से भी बेहतर करेंगे। और यहाँ पे किसी ने तो आपको ना सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सांप सीढ़ी का खेल, 99 पे जाके एक बड़ा वाला सांप काटता है और हम 0 पे आ जाते हैं। तो सांप सीढ़ी के खेल में ना किसी सांप ने भी आपको डसा है यहाँ पे ये कोई होता है सब कुछ लेके चला गया,
सब कुछ बिल्कुल सड़क पे छोड़ गया, बैंक्रप्सी की उस पे आगे कगार पे। इमोशनल बैंक्रप्सी भी हो सकती है ये। क्यों? क्योंकि कप्स जो है इमोशंस ही हैं। तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, शादी में आपने बहुत इन्वेस्ट कर रखा हो, बहुत दिल से किसी को चाहा हो, खुद को भूल ही गए हो कि मैं कौन हूँ, तो वो चीज़ें भी है यहाँ पे ना। अपार्ट फ्रॉम दी कार्ड्स ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि सभी को हो जाएगी, बट काफ़ी लोगों को यहाँ पे ना इस टाइम पे, इसी टाइम पे जब ये वीडियो बन रही है, इसी टाइम पे जब आप इस वीडियो को देखेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत सारे लोगों को होने वाली है, ठीक है। और बहुत अच्छी ही चीज़ होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ना ऐसे कहा हुआ है कि समाधि होगी, सहस्त्रदल कमल खिलेगा और आपको पता नहीं कितने अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनाई देंगे। नहीं, डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। किताबों में जो लिखा है वो झूठ लिखा हुआ है, और अच्छी बात है झूठ लिखा हुआ है, अदरवाइज तो कोई भी कह देगा कि मुझे हो गई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। डिप्रेशन आएगा, ऐसा डिप्रेशन आएगा जो जीवन में कभी आया ही ना हो। एंग्जाइटी होगी, ऐसी एंग्जाइटी होगी जो जीवन में कभी हुई ही ना हो। लोगों से ऐसा मन फटेगा इस टाइम पे जैसा कभी फटा ही ना हो। और अभी क्या है ना, आपकी राशि के स्वामी शनि बनते हैं, या तो आपकी राशि के स्वामी हैं या आपके लगन के स्वामी हैं, लग्नेश या फिर राशिपति। जब भी रेट्रो होता है, जैसे कि अभी रेट्रो है और दिसंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं, वक्री जब होता है ना, तो वक्री ग्रह ना चुन चुन के वो चीज़ें लेकर आपके सामने आता है कि देख भाई, यहाँ भी तेरे को परेशानी हुई थी, देख बहन यहाँ भी तेरा फ़ायदा उठाया गया था, देख तेरे को यहाँ भी चूना लगाया गया था, देख तेरी माँ ने ही ऐसे किया था, देख तेरे भाई कैसे हैं। वो मतलब टीसती हैं चीज़ें, मतलब टॉर्मेंट होता है, टॉर्मेंट। और टॉर्मेंट ऐसा है, बाहर आपको कोई कुछ दिखा रहा हो, आप वहाँ से भाग जाओगे कि मुझे नहीं सुनना है, भागो यहाँ से। कोई आपके अंदर से दिखाना शुरू कर दे तो भाग के कहाँ जाओगे। तो अभी शनि आपको हाल फिलहाल ऐसे ही टॉर्मेंट कर रहे हैं। एक तो हुआ बहुत बुरा, ऊपर से जो बचपन से चीज़ें हुई होंगी ना, 20 साल से 30 साल से, वो सारी इतनी ताजी आपके अंदर कर देंगे। आप आराम से सो रहे हैं, ठीक है, सपना ऐसा आ जाएगा पुराना कोई बात का, ठीक है, या डरावना सपना आ जाएगा, या कोई विचार इतना तेज आ जाएगा, कोई मेमोरी इतनी शार्प याद आ जाएगी आपको जितना कि, और वो इतना दर्द करेगा उस टाइम पे कि जितना दर्द उसने तब भी नहीं किया था जब वो चीज़ हुई थी। तो ये चीज़ें हैं। और शनि तो हर साल वक्री होंगे, तो जो चीज़ें वो दिखा रहे हैं ना उनको सही कर लीजिए, क्योंकि शनि जब जब वक्री होंगे ना, आप शनि से बच नहीं सकते। आप उनकी राशि लेके पैदा हो गए हैं, तो वो बार बार आपको दिखाएंगे कि देख तेरा कैसे बेवकूफ़ बन रहा है, ठीक है। और अगर आप में थोड़ी सी भी मैच्योरिटी अब तक आ गई है, आई थिंक आ गई होगी, क्योंकि मैंने रोते ही देखा है कैप्रिकॉन्स और एक्वेरियस को। शनि की राशि है, शनि, भाई शनि की राशि है, आपने चुनी है, शनि ने आपको नहीं चुना है। आपको कुछ ऐसे कर्म काटने थे जो कर्म काटने में शनि ही आपकी सहायता कर सकते थे। तो शनि को धन्यवाद दीजिएगा। और मैच्योर इंसान जो है, शनि महाराज, शनि भगवान करके बात करता है, ठीक है। तो शनि को आप दोष मत दीजिए, 7.5 को दोष मत दीजिए, अपनी राशि को दोष मत दीजिए। आपके अंदर में कुछ पैटर्न थे जिससे कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, इसीलिए आपको इस राशि में पैदा किया कि अपने सबक सीख के आओ कि दुश्मन बाहर से नहीं आता है, दुश्मन परिवार में ही होता है, उसको पहचानना सीखो। समझे? यही था सोल पर्पस। इसीलिए इस तरह का जीवन मिला, इसीलिए इस तरह की फैमिली मिली, इसीलिए इस तरह के धोखे मिले, ठीक है। लेकिन अब उससे आगे बढ़ने का टाइम है। जो भी जानने के लायक था वो सब बताया मैंने आपको। अब जो होगा आगे उसके बारे में भी बात करते हैं। तो भाई पैसा आ रहा है, पैसा पैसे की ही धुन है, ठीक है, पैसा ही आएगा। और 7.5 के थर्ड फेज में ना पैसा ही आता है। 7.5 को समझ लो, अभी चंद्रमा से एक घर पीछे जब शनि आते हैं, बोलते हैं 7.5 का पहला फेज है, 7.5 शुरू हो गई। तो उस टाइम पे क्या होता है कि रिश्ते टूटने लगते हैं, ठीक है, दोस्तियां खत्म होने लगती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, लोगों के असली चेहरे सामने आने लगते हैं। बट क्योंकि हम तो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हमने उनमें हाईली इन्वेस्ट किया होता है, शादी है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, जीवन पूरा इन्वेस्ट किया होता है उनमें, दोस्त हैं कुछ बहुत अच्छे, तो हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन वो छूटने लगते हैं और वो छूटेंगे, ठीक है, क्योंकि 2.5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। 2.5 साल आप किसी चीज़ को रोक के नहीं रख सकते। तो जितने वो छूटते हैं आप उनको पकड़ते हैं, उनको पकड़ते पकड़ते 2.5 साल वेस्ट हो जाते हैं। 2.5 साल बाद भी वो छूटी जाते हैं, ठीक है। फिर 2.5 साल बाद समझ में आता है जब चंद्रमा के ऊपर शनि आते हैं, ठीक है, कि भाई बेकार था रिश्तों को पकड़ना, रिश्ते छूट रहे हैं तो ठीक है, छूटने दो, चलो काम कारोबार पे ध्यान देते हैं।
उस टाइम पे आप काम कारोबार पे ध्यान देते हैं। बट क्योंकि शनि तो शनि है, वो एफर्ट लगाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, शनि अपनी रेमेडी भी नहीं होने देते हैं। आप हमेशा याद करें, मतलब देखना, अगर कभी शनि की दशाओं में आपको रेमेडी बताई हो या 7.5 में शनि रेमेडी होने नहीं देंगे, आपको बीमार कर देंगे, कोई ऑब्स्टेकल लगा देंगे, कुछ हो जाएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा, रेमेडी हो ही नहीं पाती, क्योंकि शनि ठीक होना नहीं चाहते हैं, वो आपको ठीक करना चाहते हैं, वो उपाय करने नहीं देते हैं, क्योंकि उपाय से आराम मिलेगा, वो आराम नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं लेसन सीखो। तो शनि अपने उपाय भी नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, सेकंड 7.5 के फेज में, आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी गुजर चुकी है, आप रिलेट कर पाएंगे और मुझे बताएंगे एग्जैक्टली क्या ऐसा ही हुआ है। तो सेकंड फेज में हम अपने काम कारोबार पे ध्यान देते हैं, ठीक है, या हमारी जॉब छूट जाती है, या हमारा काम बदल जाता है, या हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, बट कुछ ना कुछ करियर में, प्रोफेशन में चेंज आएगा। बहुत लोग उस टाइम पे जॉब छोड़ के या जॉब छूटने के बाद में अपना काम करते हैं, बहुत लोग अपना काम छोड़ के जॉब करते हैं, बट कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा एलिमेंट्री चेंज वहाँ पे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में काम कारोबार पे बहुत ध्यान दे, रिश्ते आपके पहले ही खत्म हो गए, ठीक है, काम कारोबार पे ध्यान दिया, वो उठ नहीं रहा है, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, ठप हो रहा है बार बार, या कुछ हो रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल उसमें आ रहा है, वो 2.5 साल भी निकल गए। फिर आते हैं आखिर के 2.5 साल जो आपके चल रहे हैं। अब जितना भी रुका हुआ है, जितना भी पीछे का है, वो सारा लौटाते हैं शनि। यहाँ पे इस टाइम पे आपके पास आपके दोस्त आपसे वापस आ सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है, कि दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री दे दो, मत देना, मत देना, क्योंकि ये आस्तीन के सांप हैं, ठीक है। इनको दोबारा से पैसा लूटना है आपसे, इनको दोबारा से आपकी शांति भंग करनी है, ये दोबारा से आपको यहीं पे छोड़ के आए जाएंगे जब आप जस्टिस की गुहार लगाएंगे, नहीं इनको एंट्री देनी है। आपके एक्सेस, आपके एक्स लवर, आपके पति पत्नी, भूतपूर्व पति पत्नी, ठीक है, वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं बच्चों को बीच में लेके या कुछ करके किसी तरह से, और आपके एक्सेस बाबू शोना करके आपको दोबारा से आईने में उतारने की कोशिश करेंगे। एंट्री मत देना, अदरवाइज फिर वो ही रिपीट होगा सारा कुछ, ठीक है। तो थर्ड फेज में आप देखेंगे लोग लौटने शुरू हो गए हैं, आपका थर्ड फेज ही है, लोग लौट रहे हैं। आपने कोई जॉब छोड़ी थी ना बहुत पहले, या आपको जॉब से निकाल दिया था, या पॉलिटिक्स करके निकाल दिया था कि निकल आप ही गए, लेकिन कोशिश की कि आप ऐसे निकल जाएं, वहाँ से आपके मैनेजर, आपके एचआर, आपके कुलीग्स या कोई भी आपको ना फ़ोन करेंगे कि तू दोबारा ज्वाइन कर ले। मत करना, थूक के नहीं चाटते होते, मत करना, क्योंकि वहाँ पे वो लोग वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, सिर्फ चेंज आप में आया है, आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे अब वहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइम पे इस तरह की चीज़ें होंगी थर्ड फेज में। और जो पैसा, जो आपने 2.5 साल करियर पे फोकस किया है, नई चीज़ें सीखी हैं, खून पसीना एक किया है, वहाँ से अब पैसा, अब क्यों इतना पैसा आ रहा है, अब सब जगह से पैसा आना शुरू होगा। जो लोगों ने आपको ब्लॉक किया हुआ था क्योंकि आपके पैसे उन्होंने देने थे, वो पैसे भी देंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। पैसे ले लेना, कहने को माफ़ कर देना, लेकिन भूलना मत कि वो कैसे हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये पैसा जो है सब जगह से आएगा, और इस पैसे की आप चैरिटी भी करेंगे। बहुत चैरिटेबल होते हैं एक्वेरियस, बहुत हेल्पिंग, बहुत काइंड होते हैं। दुनिया में किसी को कहीं पे भी मुसीबत लगे, मदद लगे, सबसे पहले जो बाढ़ आ गई है, कहीं पे सूखाग्रस्त हो गया है, कुछ हो गया है, कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी भी आ गई है, जो फ्रंट लाइन में आपको मिलेंगे ना, एक्वेरियस हैं सारे के सारे। लार्जर देन लाइफ कुछ करने का, बड़ा करने का, समाज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ करने का, कर पाएँ या ना कर पाएँ वो अपना अपना कैलिबर है, लेकिन करने की इच्छा होती है इनके अंदर। तो चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ेंगे, अपना कुछ खोल सकते हैं, लाइक कोई गौशाला खोल सकते हैं, गौशाला का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए शेल्टर हाउस या उससे जुड़ सकते हैं, और डोनेशन करना, चैरिटी करना, ऑर्फनेज से जुड़ना, कहीं पे अपने हाथ की सेवा देना, बराबर बांट के चीज़ें देना, कोई पार्शियलिटी ना करना, और आपको भी बराबर बांट के चीज़ें, इसीलिए मैंने बोली है कि मिलेंगी, क्योंकि मामला यहाँ पे पैसे का नहीं है, हिस्सेदारी का नहीं है, मामला यहाँ पे हक का है। तो आपके हक का आपको ना लोग, मैंने बोला 1000 हक हैं भगवान के देने वाले, लौटा लौटा के जाएंगे जो पुराना लिया हुआ है। किस शर्त पे, कि दोबारा हमसे दोस्ती कर ले, नहीं करनी, नहीं करनी। आप वो हैं नहीं जिनको वो एक्सप्लॉइट करते थे। और बहुत सारे लोग आपको इस टाइम पे गिल्टी ट्रिप देंगे, ठीक है, अपने ट्रॉमा में, अपने ड्रामा में उलझाने की कोशिश करेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं हो। हाँ, नहीं हो पहले जैसे, वो इंसान जा चुका बहुत तेज़ी के साथ में। और अब ना आप सही गलत को ऐसे परख लेंगे जैसे किसी चीज़ को समझने में, पहचानने में आपको सालों साल लगते थे किसी इंसान की नेचर को जानने में, अब आपको 5 मिनट लगेंगे, और पैर पे तेल लगा के जो इंसान भागता है ना उससे, वैसे आप भाग जाएंगे। यानी कि आपको एक्सप्लॉइट करना मतलब नामुमकिन हो जाएगा, ऑलमोस्ट नामुमकिन। 5 मिनट के अंदर जो है आप वहाँ से भाग खड़े होंगे, और आपका हेल्थ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे हो सकता है आप इस टाइम पे जिम ज्वाइन करें, अपनी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ करें, और अपनी बॉडी
की मसाज करना या करवाना सरसों के तेल से बहुत अच्छी रेमेडी है। लाइफ लॉन्ग कीजिएगा, आपको बहुत आराम आएगा। अगर बॉडी का फुल मसाज ना पॉसिबल हो तो कम से कम अपने फीट का मसाज खुद कर सकते हैं आप, और अपने सिर पे तेल लगाइए, ठीक है, शनिवार के दिन तो कम से कम। ये रेमेडी बहुत अच्छी है, ये आपके लिए ही नहीं, शनि की 7.5 में सबके लिए बहुत कारगर रेमेडी है। शनि को तेल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उनको तेल की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप को ही तेल चढ़ाइए और अपने इमोशंस में थोड़ी सी स्निग्धता लेके आइए, यानी कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, चिकनाहट अपने इमोशंस में लेके आइए। जहाँ इमोशंस दिखाने की ज़रूरत है वहाँ दिखाइए, और जहाँ इमोशनली कोल्ड होने की ज़रूरत है वहाँ पे कोल्ड हो जाइए। आपका उल्टा है, जहाँ कोल्ड होना चाहिए वहाँ पे डुल डुल के पड़ते हैं, और जहाँ आपको इमोशनली थोड़ा सा मेल्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए वहाँ पे आप पत्थर के हो जाते हैं। तो ये चीज़ें भी सीखनी है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी आएंगी, विजनरी बनेंगे, विजनरी, दूर से चीज़ों को देखना, दूर से लोगों को भांप लेना कि ये अब आएगा। आपको कॉल्स आने शुरू हो गई होंगी, आपको मैसेज आने शुरू हो गए होंगे, ऐसे लोग जिन्होंने 5-6 साल से आपका पता नहीं लिया, आपके पास आपके ऊपर क्या कुछ नहीं गुजर गया, ठीक है, लेकिन तो भी उन्होंने आपका हालचाल लेना जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब अगर अभी फ़ोन कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने मतलब से कर रहे हैं, आप अपना मतलब निकालिए। इस 7.5 दिन ना आपको अगर कुछ बनाया है तो मतलब ही बनाया है कि अपने मतलब से मतलब रखना है। मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप दूसरे से अपना मतलब पूरा कर लेंगे, लेकिन खुद से मतलब रखेंगे और किसी से मतलब नहीं रखेंगे। मतलब इस तरह से कुछ नया सीखने का, हो सकता है आप फाइनेंसेस सीखें, हाँ हो सकता है कोई लैंग्वेज सीखें, कोई ऐप सीखें, डेटा की लर्निंग करें, डेटा की चर्निंग करें, डेटा के रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। एजुकेशन कभी आपकी छूट गई थी वो पूरी हो सकती है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे शौक, अपने शौक पूरे करने का टाइम मिलेगा, ठीक है। दूसरों के ही शौक पूरे करने में जीवन निकल गया, अपने शौक पूरे करने का टाइम मिलेगा। और अपने शौक पता कैसे होते हैं, क्रिएटिविटी वाले शौक आप लोग पूरे करेंगे। और जब मुझे सबसे पहले थोड़ी सी मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग की थी तो पेंटिंग, क्योंकि बचपन में मैं पेंटिंग करती थी तो वो पेंटिंग ही निकल के आई थी, दोबारा मैंने फिर पेंटिंग की थी। उस टाइम पे मैंने भगवान शिवा, माँ सती, इनकी पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा सा मुझसे डीपली जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है बायो में और डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों के दोनों अकाउंट्स के लिंक हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तो वहाँ पे भी आप फॉलो करके ना वहाँ पे भी जुड़ के रहिए। वहाँ पे थोड़ा सा ना लिबर्टी है उन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ चीज़ें शेयर करने का आप लोगों के साथ में, जो कि यूट्यूब हमें नहीं देता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो कर लीजिएगा फॉलो। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ना फाइनली एक वेरियस को समझ में आएगा कि फैमिली का मतलब क्या है। अभी तो फैमिली के नाम पे पता नहीं आप 10 दोस्तों को खींच रहे थे, फैमिली के नाम पे आप अपने कज़न, दूर के कज़न, पता नहीं किस किस को खींच रहे थे, फैमिली के नाम पे आप अपने फादर की फैमिली को खींच रहे थे। वो फादर की फैमिली है, ये आपकी फैमिली है, छोटी सी फैमिली जो आपने बनाई है, आप, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, ठीक है, जो भी आप जेंडर है उस हिसाब से, और आपके बच्चे, बस 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 इतना ही आपको समझ में आया है कि यही हैं वो लोग जो थिक एंड थिन में साथ खड़े रहे, जो खिसकते नहीं हैं, जो हर तरह से साथ में रहे। अब इन्हीं पे ध्यान देना है, इन्हीं की यूनिट बनानी है। ये भी आपको प्यार करेंगे, ये भी आपका साथ देंगे। अगर किसी के स्पाउसेस निकल ही गए हैं लाइफ में से, ठीक है, डिवोर्स, सेपरेशन वगैरह हो गया है, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए दूसरी शादी कई महीनों से आ रहा है, दूसरा प्रेम प्यार, दूसरी शादी, इस तरह से घर बसने की एनर्जी है, लेकिन बहुत बेटर वे में, क्योंकि आपने भी अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपको भी ढंग का एक पार्टनर इस टाइम पे मिलेगा, लेकिन मोस्टली तो अपने परिवार की वैल्यू समझना दोबारा से, फैमिली यूनिट, और अपनी फैमिली यूनिट को अपने फादर की फैमिली यूनिट से अलग करके रखना। वो आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक मैंने अपने परिवार को इग्नोर किया है और फादर के परिवार को पाला है। फादर के परिवार की जिम्मेदारी ना फादर के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, ये बहुत गहरी बात कही है। अगर आप इसको अप्लाई कर लोगे ना, आपकी जीवन की 90% प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र को, जो आपका बहुत फैलाव है, फैलाव को सिकोड़ना सिखाना था, शनि ने फिल्टर करना था, कर दिया है। तो एक जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, और मैच्योरिटी है इस चीज़ में कि आप शनिदेव के कायल हो जाएं। टाइम के साथ साथ आप सीखें कि भाई अगर 7.5 ना आई होती तो कुछ भी ना सीखा होता जीवन में, जीवन मेरा बर्बाद ही हो जाता, ठीक है। जीवन में धोखे खा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको मिलते हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन मरते वक्त आपको ऐसा फील हो कि पूरा जीवन ही मेरा धोखे में निकल गया, वो बहुत बड़ा बिट्रेयल है। शनि हमें उस बड़े बिट्रेयल से बचाते हैं, ठीक है, जीवन में धोखे खिला खिला के। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों ही सूट कार्ड्स हैं, ठीक है, दोनों ही विजनरी कार्ड्स हैं, दोनों ही
एक हेड बनना, लीड करना, लोग फॉलो करें, पैसा फॉलो करें, और एक एटीट्यूड होना और आगे लगना। आगे लगने की तो टेंडेंसी एक्वेरियस में होती ही है। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंकिंग करके कुछ स्टार्टअप शुरू कर लेना, कुछ नया करना, कुछ बड़ा करना, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये नया और बड़ा किसी भी फील्ड में हो सकता है। ये स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकता है, ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हो सकता है, ये रिलीजियस फिनोमिना के थ्रू हो सकता है। कुछ भी बहुत अच्छा करना, लाइफ को बेहतर बनाना। और कभी भी ना ये अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बनाएंगे अकेले, ये समाज की लाइफ को बेहतर बनाएंगे। ये इनका कर्म है। ये जब बड़ा कर्म होता है ना किसी इंसान का, तो उसको ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। लाइक मेरा कर्म जो है थोड़ा सा नॉर्मल लोगों से बड़ा था, तो मैं डॉक्टर थी, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं एक हाउसवाइफ हो सकती थी, पर मैं एक डॉक्टर थी। मुझे 20-30 लोगों से तो कम से कम रोज मिलना ही पड़ता था, कंसल्टेशन लेनी पड़ती थी उनकी, ठीक है, वो विजिट करते थे। उसके बाद में मेरा कर्म थोड़ा सा और बढ़ा, तो फिर ये सब चीज़ें लाइफ में आई, टैरो एंड ऑल। और उसके बाद भी मैं ऑनलाइन नहीं थी, फिर मेरा कर्म और बढ़ा, भगवान ने और खोल के दिया कि इतना काम करना है, तो मैं सोशल मीडिया पे आई, ठीक है। तो जैसा कर्म होता है ना, उस रिगार्डिंग हमें बिहेव करना पड़ता है। अब कर्म इतना बड़ा है कि सोशल लाइफ के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू जुड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों में वो कर्म जो है डिस्पर्स होने वाला है। बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखाना है, बहुत सारे लोगों का रहनुमा बनना है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है अपनी अपनी नीश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो थीम को समझो, हमेशा अपनी थीम को समझना चाहिए। आपका जो भी ज़ोडिएक है, जो भी राशि है, सन साइन है, मून साइन है, वो आपको बताता है कि भाई तेरी थीम ये है, ठीक है। अब तू चाहेगा कि जेमिनाई की तरह से जी ले, लियो की तरह से जी ले ना, वो नहीं हो सकेगा। अपनी थीम को समझो और उसमें खुश रहो, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ना मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों के लिए ना मेरे पास में 2 ब्रेसलेट हैं। अगर तो आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, ठीक है, तो आप और एक्वेरियस हैं, तो ये लेपिस लजुली का ब्रेसलेट पहनिए। आप साधना करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, थोड़ा सा आपका रुझान उस तरफ ज़्यादा है, या आपकी एज उतनी है कि अब आपका रुझान उधर होना चाहिए, तो आप ये पहनिएगा, ठीक है। और दूसरा, जो लोग थोड़ा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हैं, ग्रस्त जीवन में हैं, जो थोड़ा कुछ बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको ये एमेथिस्ट बहुत सूट करता है। नींद का इशू है, एंग्जाइटी का इशू है, तो ये काम डाउन भी करता है। और शनि की एनर्जीज़ को ये दोनों ही ब्रेसलेट बहुत अच्छे से रिस्पोंड करते हैं। दोनों पहनना चाहते हैं, दोनों पहन लीजिए। एक पहनना चाहते हैं तो एक पहन लीजिए। साढ़े साथी में और साढ़े साथी के अलावा भी आपको एक रुद्राक्ष अगर पहनना चाहिए तो वो है ये 7 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। ये आपको ज़रूर पहनना चाहिए, लाइफ लॉन्ग पहनना चाहिए आपको, तो लाइफ लॉन्ग सूट करता है। साढ़े साथी में बहुत परेशान है, फिलहाल बहुत परेशान है, तो फिलहाल पहन लीजिए। सावन का महीना चल रहा है, इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है रुद्राक्ष पहनने के लिए। और यहाँ पे ना इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन शेयर कीजिएगा, क्योंकि आई नो कि एक्वेरियस जो है बहुत बहुत परेशान है इस टाइम पे। और ये वीडियो अगर मेरे थ्रू बना है और आपके थ्रू उन तक पहुंचता है तो ये गुड कर्मा जनरेट होता है। और गुड कर्मा कब आके आपको, बैड कर्मा कब आपको हिट करता है आप समझ नहीं पाते हैं, और गुड कर्मा कब आके आपकी हेल्प करता है ना, आप वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो जनरस होके ना, जैसे आप जनरस हैं, बड़ा दिल करके इसको शेयर कीजिएगा। हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है, अपनी लाइफ से रेजोनेट होती हुई चीज़ें लगी हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइबर अगर ऑलरेडी हैं आप, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।